Assalamu alaikum. Once again, Samil Magnejo with your YouTube channel Maths with Sami. आज हम वीकली टेस्ट के सिलसिले में जो एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उस सिलसिले में अगेन आपके साथ हाज़िर हैं। आज हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा कंप्यूटर साइंस का। तो आज की हमारी टेस्ट जो होगी वो 40 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। तो आज की टेस्ट के लिए हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगेन अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मॉक टेस्ट नंबर 3 है। वैसे तो ये चौथी थी लेकिन तीसरी टेस्ट हम जो थे वो नहीं करा सके, वो बाद में होगी इंशाल्लाह इंग्लिश की। आपका पहला क्वेश्चन है, Which one is considered as first computer prototype? Which one is considered as first computer prototype? आपके ऑप्शंस हैं अबाकस, बी पास्कलाइन, सी नेपियस बोन्स या डी स्लाइड रूल। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। विच वन इज़ कंसीडर्ड एज फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप। ऑप्शन है आपका ए अबाकस, बी पास्कलाइन, सी नेपियस बोन्स या डी स्लाइड रूल। ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, abacus was invented in 350 BC before Christ, 2000 BC, 3000 BC या 5000 BC। अबाकस इन्वेंट हुआ कब? इन्वेंट हुआ 350 कबल मसीह। ऑप्शन बी है 2000 कबल मसीह, ऑप्शन सी है 3000 कबल मसीह या ऑप्शन डी 5000 कबल मसीह। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स इज जनरली डिवाइडेड इन 4 eras, बी 3 eras, सी 5 eras या डी 2 eras। जो कंप्यूटर की एवोल्यूशन हुई थी वो जो है हमने कितने जो eras हैं उनमें डिवाइड किया है। 4 eras में है, 3 eras में है, 5 eras में है या 2 eras में है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इन्वेंटेड नेपियस बोन्स। नेपियस बोन्स किसने ईजाद किया? नेपियस बोन्स नाम की जो मशीन थी, जो कंप्यूटर था, वो किसने ईजाद किया? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नेपियर, ऑप्शन बी जोसेफ नेपियर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर नेपियर या ऑप्शन डी जॉन नेपियर। नेपियर बोन्स किसने ईजाद किया? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए अल्फ्रेड नेपियर, ऑप्शन बी जोसेफ नेपियर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर नेपियर या ऑप्शन डी जॉन नेपियर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नेपियस बोन वाज इन्वेंटेड इन। नेपियस बोन जो था वो इन्वेंट किया गया कब? 1630 में, 1630 में, 1624 में, 1624 में, 1612 में, 1612 में या 1622 1622 में। नेपियस बोन कब इन्वेंट हुआ? ये 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में से जो भी सही ऑप्शन लगे आपको आप कर लें। चौथा क्वेश्चन करवाया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 आ जाए। नेपियर्स बोन्स इन्वेंटर वाज, यानी जो नेपियर्स बोन नामी एक कैलकुलेटर था, तो वो किसने ईजाद किया? जिसने ईजाद किया वो कौन था? इंग्लिश मैथमेटिशियन था, स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, अमेरिकन मैथमेटिशियन था या जर्मन मैथमेटिशियन था? नेपियर्स बोन्स जिसने ईजाद किया, क्या वो इंग्लिश रियाजीदान था, स्कॉटलैंड का रियाजीदान था, अमेरिका का था रियाजीदान या जर्मनी का था? क्वेश्चन नंबर 7, हु इन्वेंटेड स्लाइड रूल्स? स्लाइड रूल्स किसने ईजाद की? स्लाइड रूल्स किसने ईजाद किया? ऑप्शन ए विलियम ऑटर्ड, ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन सी गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबनीज, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। स्लाइड रूल्स किसने ईजाद किया? क्वेश्चन नंबर 8, स्लाइड रूल्स वर इन्वेंटेड इन, स्लाइड रूल्स जो थे वो इन्वेंट किए गए किस साल? सन 1630 में, सन 1624 में, सन 1612 में या सन 1622 में? स्लाइड रूल्स कब इन्वेंट किया गया? 1630, 1624, 1612 या 1622? क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज विलियम ऑटर्ड? विलियम ऑटर्ड कौन था? इंग्लिश मैथमेटिशियन था या स्कॉटिश मैथमेटिशियन था या अमेरिकन मैथमेटिशियन था या जर्मन मैथमेटिशियन था? विलियम ऑटर्ड कौन था? अंग्रेज़ मैथमेटिशियन था, स्कॉटलैंड का मैथमेटिशियन था, अमेरिका का मैथमेटिशियन था या जर्मनी का मैथमेटिशियन था, रियाजीदान था? जो ऑप्शन सही है वो आप अपनी आंसर शीट पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पास्कलाइन वाज इन्वेंटेड इन, पास्कलाइन जो था जिसे पास्कल्स कैलकुलेटर भी कहा जाता था, वो कब ईजाद हुआ? 1630 में, 1632 में, 1642 में या 1622 में? पास्कलाइन कब इन्वेंट हुआ? 1630 में, 1632 में, 1642 में या 1622 में? क्वेश्चन नंबर 11, हु इन्वेंटेड पास्कलाइन? पास्कलाइन जो था वो किसने ईजाद किया, किसने इन्वेंट किया? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नेपियर, ऑप्शन बी जोसेफ नेपियर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर नेपियर या ऑप्शन डी ब्लेज पास्कल? पास्कलाइन किसने ईजाद किया? इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही है, वो उसको आप लिखेंगे अपनी आंसर शीट पे। क्वेश्चन नंबर 12, लेबनीज कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय? लेबनीज कैलकुलेटर जो था किसने ईजाद किया? ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड नेपियर, जोसेफ नेपियर, गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबनीज या ब्लेज पास्कल? लेबनीज कैलकुलेटर जिसने ईजाद किया उसका नाम आपको बताना है। जो ऑप्शन सही है वो आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, लीबनीज कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड इन? लीबनीज कैलकुलेटर जो था वो इन्वेंट किया गया कौन से साल? 1664 में, 1664,
1632 में, 1694 में या 1622 में? लेबनीज़ कैलकुलेटर जो था वो कब इन्वेंट किया गया? कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊँ ताकि टाइम आपका बच जाए। क्वेश्चन नंबर 14, which was the first calculator which could perform all basic arithmetic operations? वो कौन सा पहला कैलकुलेटर था जो बेसिक अर्थमेटिक जो है उसके चारों फंक्शंस, चारों ऑप्शंस कर पा रहा था? आपके ऑप्शंस हैं पास्कल, ऑप्शन बी अबाकस, ऑप्शन सी लीबनीज़ कैलकुलेटर, ऑप्शन डी स्लाइड रूल। उस कैलकुलेटर का नाम बताएं जो सबसे पहले जिसने चारों बेसिक फंक्शंस कर पा रहा था। चारों बेसिक फंक्शंस कौन से थे? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? मॉडर्न कंप्यूटर के जो बानी कह लें, उसके फादर कह लें, वो किसको कहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास जॉन नेपियर, विलियम ऑर्चर्ड, चार्ल्स बेबेज या हरमन हॉलरिथ। Who is known as father of computer? John Napier, William Orchard, Charles Babbage or Herman Hollerith? Question number 16, Charles Babbage इन्वेंटेड लिख गया हूँ गलती से, एक्चुअली ये है चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड डिफरेंस इंजन इन। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन जो था वो ईजाद किया, इन्वेंट किया। कब? 1834 में, 1837 में, 1822 में या 1830 में? कब चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन ईजाद किया? क्वेश्चन नंबर 17, Charles Babbage invented analytical engine in। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन ईजाद किया। कब इन्वेंट किया या ईजाद किया? 1834 में, 1837 में, 1822 में या आपका 1830 में? Question number 18, when did second era of evolution of computers start? यानी एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स की जो दूसरी इरा थी, दूसरी एज जो थी, वो कब स्टार्ट हुई? 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में या 20th सेंचुरी में? Question number 19, Herman Hollerith's tabulating machine was invented। हरमन हॉलरिथ ने जो टेबुलेटिंग मशीन इन्वेंट की वो कब की? 1834 में की, 1837 में की, 1890 में की या 1830 में की? हरमन हॉलरिथ टेबुलेटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज हरमन हॉलरिथ? हरमन हॉलरिथ जो था वो कौन था? इंग्लिश मैथमेटिशियन था, स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, अमेरिकन इन्वेंटर था या जर्मन मैथमेटिशियन था? Question number 21, electronic era is categorized in। इलेक्ट्रॉनिक इरा जो है उसको कैटेगराइज किया गया है
कितनी जनरेशन्स में? 3 जनरेशन्स, 5 जनरेशन्स, 4 जनरेशन यानी 4 जनरेशन्स में, या 6 जनरेशन्स में। इलेक्ट्रॉनिक एरा को कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है? 3, 5, 4 या 6 जनरेशन्स में। क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज, जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर्स की, उसकी ड्यूरेशन क्या थी? 1940 से 1956 तक, 1940 से 1960 तक, 1955 से 1965 तक, या 1930 से लेके 1960 तक। What was the duration of the first generation of computers? 1940 to 1956, 1940 to 1960, 1955 to 1965, or 1930 to 1960? Question number 22. Computers from first generation were based on transistors, vacuum tubes, ICs और माइक्रोप्रोसेसर्स। यानी जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो किस चीज़ पे बेस्ड थे? ट्रांजिस्टर्स पे थे, वैक्यूम ट्यूब्स पर थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर थे जिसे हम शॉर्ट में आईसीज कहते हैं, या माइक्रो प्रोसेसर्स पे डिपेंड थे, बेस्ड थे। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर्स फ्रॉम सेकंड जनरेशन वर बेस्ड ऑन, सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो कौन सी चीज़ पे बेस्ड थे? ट्रांजिस्टर्स पे, वैक्यूम ट्यूब्स पे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज पे, या माइक्रो प्रोसेसर्स पे। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, आईसीज और माइक्रो प्रोसेसर्स। क्वेश्चन नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर and calculator ENIAC was first generation computers, second generation computer, third generation computer or fourth generation computer? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ENIAC इसकी शॉर्ट फॉर्म है, वो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? क्वेश्चन नंबर 26, ड्यूरेशन ऑफ सेकंड जनरेशन वाज, सेकंड जनरेशन की जो ड्यूरेशन थी, टाइम पीरियड था, वो कितने साल का था? 1940 to 1956, 1940 to 1960, 1956 to 1963 and 1930 to 1960। इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सही है उसको आप लिखें। Question number 27, second generation computers were based on, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के जो थे वो बेस्ड थे किस चीज़ पे? ट्रांजिस्टर्स पे, वैक्यूम ट्यूब्स पे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे या माइक्रो प्रोसेसर्स पे? सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, आई थिंक ये क्वेश्चन तो पीछे हो गया है ना। आप ऐसा करें, इसको थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स लिखना था यहाँ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन
सेकंड का क्वेश्चन पहले हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 27 को आप करेक्ट कर लीजिएगा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ICs और माइक्रो प्रोसेसर्स। क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी ये आई थिंक जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है। आप कोई भी एक कर लें, ठीक है। 27 को आप स्किप कर दें, उसकी मार्क में सबको दे दूंगा। 27 क्वेश्चन को आप स्किप कर दें। या ऐसा करें, 27 क्वेश्चन को जैसा थर्ड जनरेशन किया वही करें। 29 को आप फोर्थ जनरेशन काउंट करें। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ICs और माइक्रो प्रोसेसर्स। क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स लिखना है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ICs और माइक्रो प्रोसेसर्स। जबकि 28 क्वेश्चन जो है वो ये है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी ICs और माइक्रो प्रोसेसर्स। 29 question, high level language Fortran was introduced in high level language Fortran was introduced in first generation, second generation, third generation और fourth generation। फोर्ट्रॉन लैंग्वेज जो थी, हाई लेवल लैंग्वेज जो थी, वो कौन सी जनरेशन में वजूद में आई, इंट्रोड्यूस कराई गई। क्वेश्चन नंबर 30, इन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स व्हाट सोर्स वाज यूज्ड फॉर इनपुट। पहली और दूसरी जनरेशन में कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए कौन सा सोर्स इस्तेमाल किया जाता था। कीबोर्ड, मॉनिटर यूज़ किया जाता था, पंच कार्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे, या ऑप्शन ए और सी। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में इनपुट देने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता था, क्या सोर्स इस्तेमाल किया जाता था। क्या कीबोर्ड इस्तेमाल किया जाता था, क्या मॉनिटर्स इस्तेमाल किए जाते थे, क्या पंच कार्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे, या क्या कीबोर्ड और पंच कार्ड्स दोनों इस्तेमाल किए जाते थे। ऑप्शन जो भी सही है आप उसको टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 31, IBM 7094 computers were introduced in। IBM जो है उसका एक कंप्यूटर था 7094, वो कब इंट्रोड्यूस करवाया गया। फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फोर्थ जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 32, ड्यूरेशन ऑफ थर्ड जनरेशन वाज। थर्ड जनरेशन की जो टाइमिंग है, जो टाइम पीरियड था वो कितना रहा, कितने साल रहा। 1940 से लेकर 1956 तक, 1940 टू 1960, 1956 टू 1963, 1964 टू 1971। Question number 33, ICs integrated circuits were introduced in first generation, second generation, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। ICs कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस करवाई गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन, चारों में से जो सही है। क्वेश्चन नंबर 34, high level programming languages Pascal and COBOL were introduced in
अगेन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो थी पास्कल और कोबाल की, वो कौन से जनरेशन में इन्वेंट की गई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 35, माइक्रो प्रोसेसर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन, माइक्रो प्रोसेसर्स जो थे वो कब इंट्रोड्यूस्ड करवाए गए? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फोर्थ जनरेशन में? माइक्रो प्रोसेसर्स कब इन्वेंट किए गए, कब इंट्रोड्यूस्ड करवाए गए? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फोर्थ जनरेशन में? क्वेश्चन नंबर 36, semiconductor memories RAM and ROM वर इंट्रोड्यूस्ड इन, रैम और रोम जो थी, जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज थी, वो कब इंट्रोड्यूस्ड करवाई गई? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन? जनरेशन टू जनरेशन मुख्तलिफ क्रिएशंस होती गई, तो आपको ये बताना है कि रैम और रोम जो थी वो कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस्ड करवाई गई। क्वेश्चन नंबर 37, हाई लेवल लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस, जावा वगैरह, ये जो इस किस्म की लैंग्वेजेस जो थी वो कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस्ड करवाई गई? पहली जनरेशन में, दूसरी जनरेशन में, तीसरी जनरेशन में या चौथी जनरेशन में? कौन सी जनरेशन में लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस्ड करवाई गई? सी प्लस प्लस और जावास्क्रिप्ट जो है ये कौन सी में करवाई गई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में? क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम जो है सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसका फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपको बताया था, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रिपीट ओनली मेमोरी या रैंडम ओनली मेमोरी? रोम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रिपीट ओनली मेमोरी या रैंडम ओनली मेमोरी? क्वेश्चन नंबर 39, GUI स्टैंड्स फॉर, GUI जो है वो उसका फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या ग्राफिकल यूनिटरी इंटरफेस? GUI stands for which? Graphical and unique interface, graphical universal interface, graphical user interface और graphical unitary interface? Question number 40, robots are first generation computers, second generation computers, third generation computers, fifth generation computers? तो ये है आपकी टेस्ट। इस टेस्ट को आप करें, इंशाल्लाह ताला आपको इजी लगेगी। आपके 40 क्वेश्चंस हैं, वैसे तो 40 मिनट्स ही देने चाहिए, देता भी 40 मिनट्स ही हूँ, लेकिन आज आपको 1 घंटा दिया जाता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कुछ होता है इशू ना, कभी लेट ज्वाइन किया या कोई, तो इसलिए आपको 1 घंटा देंगे। 1 घंटे में आप ये सॉल्व करके हमें सेंड कर देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ डोंट ट्राई टू चीट बाय एनी मीन्स। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।